हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एडू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ और मस्त और बिंदास होगा। भाई, जैसा कि हमने आज आपको सुबह ही एक वीडियो बनाकर लगभग 10-11 बजे आपको अपडेट दे दिया था कि आज जो है आचार संहिता लग सकती है और आपके जो तारीख है जम्मू कश्मीर के साथ साथ हरियाणा की जो चुनावी दंगल है वो भी आज शुरू हो सकता है। हर प्रकार की अपडेट हमने आपको पहले ही आने से दे दी थी। यही हमारे चैनल का एक उद्देश्य है कि ऑथेंटिसिटी के साथ आपको क्या है जानकारी दी जाए। बिल्कुल उसी कड़ी को हमने आगे बढ़ाया है और अब आपके लिए हम लेकर आए हैं जो आचार संहिता लग चुकी है और अब भर्तियों पर जो क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो पाइपलाइन में भर्तियां है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रुप 56, 57 और हरियाणा पुलिस का क्या होगा, जो सबसे मेन भर्तियां इस समय है उन पर भी हम चर्चा करेंगे। हर पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे आपके लिए और कुछ महत्वपूर्ण जो कुछ आज अपडेट्स जो अखबार में आई हैं, साइट्स पर आई हैं, उनसे भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका तरीका वीडियो के शुरू में हमने बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम के साथ हमारे साथ जुड़ना हो तो टेलीग्राम के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम का चैनल जुड़ जाना। यदि आपको इन्फॉर्मेशन या नोटिस वगैरह चाहिए सरकारी भर्तियों के तो ग्रुप के साथ जुड़ जाना। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है। भाई यहाँ पर आप स्पष्ट देख सकते हो कि डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 5/9/2024 को आएगा। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस 12/9/2024 को होगी और डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन आपकी 13/9/2024 को होगी। लास्ट डेट ऑफ विदड्रॉल ऑफ द कैंडिडेचर आपकी 16/9/2024 को होगी और आपके जो चुनाव हैं वो 1 अक्टूबर को थर्सडे को आपके आयोजित किए जाएंगे और जो काउंटिंग है आपकी 4 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। डेट बिफोर विच इलेक्शन शैल बी कंप्लीटेड 6/10/2024। ठीक है, यानी जो आपकी आचार संहिता है, यदि हम आचार संहिता की बात करते हैं तो आज से लेकर, ठीक है, आज से लेकर आपकी कब तक रहेगी, आपकी 6 अक्टूबर 2024 तक आपकी जो आचार संहिता है वो रहने वाली है। तो ये शेड्यूल रहेगा भाई हरियाणा के अंदर इलेक्शनों का। तो भाई अब इलेक्शन लग गए हैं तो वैसे तो हमें क्या लेना देना है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो हमें लेना देना है वो है भाई हमारा भर्तियों का। ठीक है, आपको पता है कि ग्रुप 1 व 2 का एग्जाम हो चुका है। 56 और 57 का जो एग्जाम है वो कल से स्टार्ट है। कल और परसों आपके एग्जाम है। और हरियाणा पुलिस की जो डेट है आप सबको पता है भाई, आपकी 25 अगस्त को हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है वो 25 अगस्त को है। अब जो आचार संहिता लगी है तो कुछ क्वेश्चन हमारे मन में आ जाते हैं कि क्या कर सकते हैं इनमें, क्या नहीं कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि आचार संहिता में क्या काम हो सकते हैं, क्या नाम नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है कि जो पहले से मंजूर योजनाएं हैं, ठीक है, उन पर काम किया जा सकेगा। सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे, यानी रूटीन से अलग होकर कोई काम नहीं कर सकते। जो सरकारी योजना शुरू की जा चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही चलते रहेंगे। सरकार कोई तबादला नहीं कर सकती, यानी ट्रांसफर नहीं कर सकती। जो ट्रांसफर का काम देखेगा वो चुनाव आयोग देखेगा। इमरजेंसी हालत में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो हो सकती है। मैं आपको भर्तियों से रिलेटेड कुछ सच्चाई बातें भी बताऊंगा जो कि यहाँ अखबार में नहीं लिखी हुई होगी, ठीक है, जो कि ये हमारे टेलीग्राम वगैरह पे सोशल मीडिया पे वायरल है। ठीक है, हमारी ये भर्ती की बात है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले और क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी। तो भाई मैंने आपको बता ही दिया कि आचार संहिता कब से कब तक लागू रहेगी। कमाल है भाई, इंफॉर्मेशन आपको मिल ही चुकी होगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे होती है, मैंने बता दिया भाई। ट्रांसफर नहीं हो सकती, ट्रांसफर करेगा तो कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी जरूरत के हिसाब से करेगा कि कहाँ उसको अधिकारियों को भेजना है, कहाँ नहीं भेजना है। जो राज्य सरकारें हैं वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ठीक है, इसी प्रकार हम थोड़ा सा और प्रकाश डाल लेते हैं कि हरियाणा में 50,000 से ज्यादा सरकारी पदों पर जारी भर्तियों या अन्य स्कीम और कामों का क्या होगा, जिसकी घोषणा सरकार कर चुकी है। हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी ने 50,000 भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 34,000 पदों पर भर्ती हो गई है, बाकी पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर कोई रोक नहीं लगेगी, लेकिन मुख्यमंत्री या कोई मंत्री नियुक्ति पत्र अपने हाथों से नहीं दे पाएंगे। आचार संहिता लागू होने के बाद नई भर्तियां निकलती है तो यह चुनाव आयोग को देखना पड़ेगा कि भर्ती अभी तक क्यों नहीं निकाली जा रही है, इस भर्ती को देरी से निकालने की क्या वजह है। अगर इसकी उचित जवाब नहीं मिलता है तो यह माना जाएगा कि यह जानबूझकर देरी की गई है। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। देखो, चाहे 1 या 2 का रिजल्ट हो, ठीक है, चाहे आपका ग्रुप 56 या ग्रुप 57 का रिजल्ट हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस की बात कर लें, ठीक है, और ईटीसी में बाकी जो एग्जाम है सभी के। अब क्या है भाई, आचार संहिता में क्या कर सकता है, ये नोटिफिकेशन, चूंकि आपने भी आज देखा होगा कि कितनी स्पीड से नोटिफिकेशन आए, ठीक है, कितनी स्पीड से 2:55 तक है जो वो नोटिस आए हैं, 2:55 तक फटाफट फटाफट नोटिस आए हैं। ठीक है, और इनका यही मुद्दा था कि भाई आचार संहिता से पहले नोटिस निकाले जाएं ताकि भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अब पूरा करने का तरीका ये है कि अब ये परीक्षा ले सकेंगे। ठीक है, अब इनको परीक्षा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, परीक्षा ये ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, परीक्षा का जो रिजल्ट की यदि हम बात करते हैं तो रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, तो रिजल्ट भी ये क्या कर सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो भाई क्या नहीं कर सकते, फिर तो सारा काम हो ही गया। बिल्कुल नहीं हुआ भाई कि ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ज्वाइनिंग आपकी भाई नहीं हो सकती, और हाँ हो सकती है किस लिहाज से, यदि सरकार चुनाव आयोग से परमिशन ले, सरकार यानी जो हमारा आयोग है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई है, उससे परमिशन ले। अब ईसीआई के हमने आपको पीछे पढ़ा दिया है कि वो किस कंडीशन में आपको परमिशन देता है, कि भाई आपको यदि कुछ थोड़ी बहुत आपकी चीजें बची हुई हैं, थोड़ी बहुत आपकी यदि पोस्ट है उनके लिए, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा मामला है भाई। यदि हम ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस को माने तो देखे भाई ये कम से कम आपकी 20 से 25,000 भर्तियां हो रही है। ठीक है, 20 से 25,000 भर्तियां हो रही है, तो भाई इतनी बड़ी भर्तियों पर अब ईसीआई ज्वाइनिंग देगी या नहीं देगी। अब समझिए भाई, अब समझाता हूं मैं कि सरकार ने बच्चों के साथ खेला कैसे किया है। ठीक है, सरकार ने बच्चों के साथ किस प्रकार से खेल कर दिया है। ठीक है, वो खेला ऐसे किया है कि इन्होंने आज सारे भी जो नोटिफिकेशन देखे आपने, मैं उनकी हर एक की आपको वीडियो लेकर आऊंगा, 2-2, 3-3 मिनट की, सबकी अलग अलग वीडियो बनाकर आपको इसी चैनल पर मैं डालूंगा। ठीक है, उसकी अभी मैं स्टार्ट करूंगा, लेकिन पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन उन वीडियो से देनी पहले जरूरी थी, क्योंकि भाई जो खेला बच्चों के साथ क्या कर दिया है भाई, क्योंकि अब आपके सारे काम हो जाएंगे भाई, परीक्षा भी हो जाएगी, ठीक है, आपका रिजल्ट भी निकल जाएगा। ठीक है, अब बचेगी तो क्या बचेगी भाई, ज्वाइनिंग। ठीक है, अब ये ज्वाइनिंग पर आपके साथ क्या खेल खेलेंगे भाई, ये बोलेंगे कि भाई अब आपको पता है भाई 6 अक्टूबर तक क्या है, आचार संहिता लगी हुई है। ठीक है, 6 अक्टूबर तक आचार संहिता लगी हुई है। 4 अक्टूबर को क्या है, आपका रिजल्ट आ जाएगा, चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो आप जो ये आपको एक यही बात बोलेंगे, अब जो भी अधिकारी होंगे उनको एक ही बात सिखाई जाएगी कि भाई आप हमें वोट दो, आप सरकार को बनाओ। जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, सत्ता में आएगी, सत्ता में आते ही क्या है, हम पहली कलम से इस भर्ती को पूरा करेंगे, पहली कलम से इस भर्ती को क्या है,
पूरा करेंगे। ये खेल आपके साथ होगा भाई, ये बहुत ही बड़ा खेला, और ये कोई अब का नहीं है भाई, ये 5 साल की रणनीति है सरकार की और आयोग की। ये सरकार की और आयोग की 5 साल की रणनीति है भाई, जो आपके साथ ये खेल खेला गया है बच्चों के साथ, जो बच्चों को बलि का बकरा बनाया गया है। इसी प्रकार ग्रुप डी भर्ती को बना दिया गया था भाई लोकसभा चुनाव से पहले। अब भाई अब क्या है, अब जो ग्रुप सी भर्ती है उसको बलि का बकरा बनाया गया है। ग्रुप सी भर्ती के साथ साथ HSSC के साथ साथ जो HPSC की जो भर्तियां हैं उन पर भी सेम यही कहानी अब लागू होगी। आप सरकार बनाओगे, ये बोलेंगे कि भाई हमारी सरकार आएगी, हम पहली सरकार आते ही आपकी क्या है, पहली कलम से हम इसको बनाएंगे, आप हमें वोट दीजिएगा। ठीक है, तो वोट लेने के ये स्टंट है कि ज्वाइनिंग अटका दी जाएगी और आपको भी ये लगेगा कि भाई सही कह रहे हैं ये। ठीक है, तो भाई अब देखते हैं यदि सत्ता में आती है तो ये भर्तियां जरूर पूरी होंगी, अन्यथा कोई और सॉल्यूशन यदि, क्योंकि भाई आपको पता है कि केंद्र में भी आपकी बीजेपी है और हरियाणा में भी बीजेपी है, तो कुछ यदि ECI के ऊपर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे ये परमिश, यदि ये कुछ दबाव डालकर इन भर्तियों को कर ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं भाई आपके लिए सुखद समाचार मिल सकता है। लेकिन ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम चैनल पर अपडेट करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल पैसा भी नहीं देना। और बाकी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। यदि आपको स्टडी मटेरियल या नोट्स चाहिए तो आप एपिक एजू के टेलीग्राम के चैनल पर जुड़ जाओ। और यदि आपको नोटिफिकेशन और भर्तियों से संबंधित जानकारी चाहिए तो ग्रुप से जुड़ जाओ। धन्यवाद।